आज थोड़ी बात करेंगे टाटा ग्रुप को लेकर के सर। आज उसके ग्रुप की के एक शेयर की बड़ी पिटाई भी हुई है ट्रेंड की, तो उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे टाटा मोटर्स के साथ। काफ़ी सारे और बीच बीच में जब आपके कुछ अगर ऐसा कोई ट्रेड आता है तो बताते रहेगा। थोड़ी देर में हमारे साथ सुगंधा जी भी जुड़ेंगी, अब गैर जुड़ने का उनका भी समय हो रहा है, तो उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन टाटा ग्रुप पे सर, पहला टाटा मोटर्स पे जरा एक नज़र डालिए। क्या व्यू आपका इस समय दिखाई दे रहा है? आधे % के आसपास की मजबूती, बहुत लोगों की क्वेरीज है, कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग लेके रखे हुए हैं। ऑटो पैक पे क्या व्यू है आपका, और उसमें टाटा मोटर्स कहाँ फिट होता है? JLR को लेकर के जो चिंताएं हैं, उन सब के बीच में टाटा मोटर्स पे आपकी टिप्पणी। देखिए विपुल जी, लॉन्ग टर्म के व्यू से मैं यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता हूँ। 750 था, मैंने बताया था उस टाइम पे नहीं लेना है। 660, 670, 680 आता है तो उस केस में बाई करना है। 3 महीना लगातार नीचे नहीं आया, ऑलमोस्ट 2 महीना 3 महीना, और 2-3 महीने से मेरा एक ही स्लोगन था टाटा मोटर्स को लेके, अपना 680 670 आता है तो उस केस में आपको बाई करना है। इस बीच आया भी था और हमने जोर शोर के बताया कि ये आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए और परफेक्ट लेवल है, बाइंग जोन है। अभी मुझे लगता है 670, 675, 680 कवर होके फिर से 690 के आसपास हो रहा है। फिर से इसको आप 700 के ऊपर देखेंगे, 750 के ऊपर देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल शॉर्ट टाइम में, नेक्स्ट मान लीजिए 1 से 1.5 महीने के लिए टारगेट होगा 750। अगर आप 2 साल एक बार वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि ये जो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी पॉसिबल है। नो डाउट बने रहिए, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2,54,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 28,000 करोड़ के आसपास नीट पैट है। तो 28,000, 28,000 करोड़, कौन सा कंपनी अब अभी आप आपका सामने है होगा जो 28 करोड़ के आसपास पैट है जिनका, तो है ना। और लोगों को मुझे लगता है कि सर ये जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट भी चलने वाला है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अब इस बीच बहुत सारे ब्रोकर का रिपोर्ट सर जैसा आता है वो ऑलरेडी आ चुका है, जब चलता है तो पॉजिटिव, घटता है तो नेगेटिव। लेकिन मैं मेरा स्टेटमेंट को चेंज नहीं करने वाला, मैं पॉजिटिव हूँ। 750 था, बोला था 680 70 पे बाय करना है, 670 80 आया है, अभी 690 चल रहा है। मैं तो बोलूंगा करेंट जोन से भी बाय करके अब जा सकते हो, भी होना चाहिए। 2 साल ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। ये बात टाटा मोटर को लेके हो गई। एक सेक्टर जो अब थोड़ा सा चलने की तैयारी में है, उसमें भी टाटा है, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील को कल भी हमने आपसे बातचीत भी की थी सर, आपको याद होगा। और अभी क्या करना चाहिए? मेटल शेयरों में थोड़ी थोड़ी जान बीच बीच में आ रही है, लेकिन हालांकि अभी ये उस रेंज से बाहर नहीं निकला है जो इसने एक रेंज बनाई हुई है। आधे % के आसपास की आज गिरावट है, लोअर लेवल से रिकवरी है इंट्राडे में। अभी 164-65 का लेवल। टाटा स्टील क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या सर? आप देखिए करंट लेवल पे बाय कर सकते हो, बट इफ योर व्यू इज एटलीस्ट 6 to 8 months, क्योंकि ये जो मेटल और स्टील है इजीली चलता नहीं है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी मेटल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, तो करंट जोन से मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड कीजिए। कभी भी 155 158 के आसपास आता है तो उस जोन पे आप बाई करके जाइए, और मुझे लगता है कि जो प्राइस आपको इजीली मिल सकता है, मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होना चाहिए इमीडिएट लेवल पे 185 190 के आसपास होना चाहिए। अब बहुत जल्दी 190 जैसे ही क्रॉस करेंगे ना, और आपको 220 240 नेक्स्ट और 6 महीना 8 महीने में आपको देखने को मिलेगा। सो नो डाउट निफ्टी मेटल स्ट्रांग है, सपोर्टिव है, और बेस बना के फॉलो अप बाइंग निफ्टी मेटल पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है, तो आपके पास डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन एक बार थोड़ा यहाँ पे अगर 8 to 10 रुपीज नीचे मिलता है तो उस केस में आप ऐड कीजिए। ये बात यहाँ पर टाटा स्टील को लेकर निकल के आ रही है। एक सेक्टर जिसपे काफ़ी लोग पॉजिटिव थे या हैं, पर वो सेक्टर वैसे मतलब कुछ शेयरों में तो खैर धमाल दिखाया, पर वैसा धमाल रहा नहीं, वो है केमिकल सेक्टर सर। ये टाटा केमिकल को देखिए ज़रा आप। एक महीने में 4-4.5% चला है, लेकिन करंट लेवल पे क्या, जिस सेक्टर को लेकर के जो उम्मीदें हैं फंडामेंटली, क्या वो चार्ट पे भी दिखाई दे रही हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज करीब 1% ऊपर है। देखिए टाटा केमिकल मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनाया है, बहुत जल्दी ये 1,000 के ऊपर जाने वाला है, और 1,000 के ऊपर सस्टेन करने पर आपको ये 1150 से लेके 1,200 का भाव भी देखने को मिल सकता है। और मल्टीपल रेसिस्टेंस है 1100 से 1,200 के बीच में। लेकिन इजीली आपको 1,050 1,070 आ जाएंगे। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी करके आप जा सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस होना चाहिए 915। 915 में अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो अभी 953 के आसपास चल रहा है। तो इजीली आपको ये जो है यहाँ से 1150 1,200 का भाव मिल सकता है। सो अच्छा काउंटर है सर, बेस बना के ऊपर आ रहा है और ब्रेकआउट भी है इसमें। टाटा केमिकल हो गया एक कंपनी जो अब चलनी शुरू हुई है। इसके साथ एक और कंपनी भी डिस्कस करेंगे, हालांकि इस ग्रुप की नहीं है। सर पहले जरा वोल्टास खोलिए जरा जरा।
कल हम लोगों ने बातचीत भी की थी, अच्छा मोमेंटम वोल्टास में बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या करना चाहिए सर? 1375 के आसपास काफ़ी लोग जो पहले फंसे थे अब उनके लेवल्स आ रहे हैं, तो क्या उनको एग्जिट करना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? कैसे देख रहे हैं? 1375 1376 के आसपास का लेवल अभी देखिए, कल तो हमने कॉल दिया था, मेरा टारगेट अचीव, तो मैं तो निकल गया प्रॉफिट बुक करके। ये सर शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत दिन से नहीं चला। अब जो सीजन चला गया इनका, लेकिन वोल्टास नहीं चला, ऐसा नहीं होता है। हर बार हम देखते हैं कि सीजन के साथ भी चलता है वोल्टास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेस बन चुका है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। इनफैक्ट अगर आपका व्यू नेक्स्ट मिनिमम 3 महीना है, तो ये स्टॉक आपको 1450 से लेके 1500 के भाव दिखना चाहिए। और इसका रेसिस्टेंस नेक्स्ट जो है ना, वो 1500 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि इजीली ये 1500 टच करने वाला है। अब देखिए, ट्रेडिंग का व्यू के लिए 2 एक दिन के लिए उसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग कराया, ठीक है। अब बाकी इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो मुझे लगता है कि ये 1480 से लेके 1500 का लेवल बहुत जल्दी आने वाला है, बने रहिए आप। ठीक। ये बात यहाँ पर वोल्टा सर, जरा चूंकि वोल्टा से बात हो रही है तो ब्लू स्टार भी देख लीजिए। हालांकि ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन काफ़ी क्वेरीज आज यहाँ पर रही हैं सुबह से ही, लेकिन हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो इसी के साथ अगर डिस्कस कर लें, जैसे हमारे एक दर्शक हैं विष्णु चित्रकूट जी, 1680 पे लेके बैठे हुए हैं। काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो अभी क्या करना चाहिए ब्लू स्टार पे? यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? और जो लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, आज सर आपने सही टाइम पे एग्जिट कर, मतलब आपने तो एग्जिट करवा दिया था कॉल दे करके, लेकिन आज भी लोग, मतलब जो है, मैं तमाम चैनल्स देख रहा था सुबह, लोगों की तरफ से कॉल्स यहाँ पर आज निकल करके आ रही। मैंने कहा बताओ, हम लोग कल प्रॉफिट बुक करके निकल गए, तो ये फ़ायदा होता है बोनस का और आपका। बताइए सर। हाँ विपुल जी, देखिए मैंने भी देखा बहुत सारे लोग अभी कॉल दे रहा है। मैं तो मन मन में सोच रहा था यार बच गए, हम प्रॉफिट बुक करा के सुबह सुबह निकल गए एकदम। तो देखिए, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट व्यू से ये बहुत सही है और आपके पास होना चाहिए। जिस तरीके से सर रैली इसमें है, नेक्स्ट इसका टारगेट ही ना 2050 2100 के आसपास है। तो मैं ना बहुत मिस करता हूँ कि जो जो इन्वेस्टर्स है, जो शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो ना रैली समझ नहीं पाएंगे। उनको ये मतलब जो है, जो नशा है इमीडिएट पैसा बनाने का, वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मजा था तभी है जब भी आप एटलीस्ट 3 4 महीना 6 महीना वेट करो, रुको। तो मुझे लगता है कि ये 2050 2100 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बाकी देखिए, छोटा मोटा डीप चलता रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग टारगेट आता रहेंगे। तो आप ही के शो में जिस टाइम पे मैंने आइडेंटिफाई किया था उस दिन बहुत ही परफेक्ट। और बाई लकीली मैं तो दोपहर का शो करता भी नहीं हूँ, उस टाइम पे मैं हाँ बिल्कुल सही बिजी बात है। फ्री था। और आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं फ्री हूँ, आपने बोला प्रदीप जी आप आ जाओ। तो जाते जाते उससे आपने जब मुझसे पूछा था, उस टाइम पे भी मुझे नहीं पता था कि मैं ब्लू स्टार बताने वाला हूँ। आपने पूछा, वो क्वेश्चन किया, 5 सेकंड के अंदर मेरा रडार पे आ गया ब्लू स्टार। और मैंने बता दिया उस टाइम पे 1745 के आसपास था। अभी तो आज का डे हाई है 1788 1877 के आसपास है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जिनके पास शॉर्ट टाइम के लिए है, आपको तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में चल चुका है। अब जितना ज्यादा न्यूज चैनल से बाय 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 करेंगे, तो उसके बाद वो चलता नहीं है। जो स्टॉक पब्लिक ज्यादा, उसको जो क्रेजीनेस होता है ना, वो आ जाते हैं, तो बाद में चलता नहीं है। तो एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डीप यहाँ पे आना चाहिए। और वो डीप रहेगा 1815 से 1820 के आसपास, फिर से आप एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। मेरा टारगेट रहेगा 2050 के आसपास, नेक्स्ट 4 महीने का व्यू रहेगा। चलिए ठीक, ये बात जो है यहाँ पर ब्लू स्टार पे भी हो गई। अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर। और अगली कंपनी पे सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं, वो है टाटा पावर। टाटा पावर जो है टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनियों में शामिल, और यहाँ पर सर ये लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। ये जो 400 की रेंज है, इससे 10-15 रुपये नीचे मान लीजिए, 10-15 रुपये ऊपर, इस रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है। फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद शेयर चलने को राजी नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी टाटा पावर में, जो लोग हैं टाटा उनके लिए? पावर का ये बेसिक नेचर ही है, बहुत ही धीरे चलता है। आप जितने भी बात कर लो, टाटा पावर नहीं चलता है। अब मुझे लगता है जब पावर थीम चलेंगे ना, उस टाइम पे टाटा पावर हो सकता है कि चल जाए। आप देखेंगे 1,28,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है इसमें, लिक्विडिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। सेल्स बहुत बढ़िया हुआ है, ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ के आसपास सेल्स रेवेन्यू हिट हुआ है ऑलमोस्ट।
लास्ट 3 साल का अगर आप देखेंगे, आप नियर अबाउट जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 16% के साथ इंक्रीज हो रहा है। आप स्टॉक का भी आप देखेंगे, ऑलमोस्ट पी जो है 34 के आसपास है। नेट प्रॉफिट भी 4,750 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, टेक्निकल भी ठीक ठाक है। बस 415 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, और 400 से लेके 390 से लेके 405 407 ये जो जोन है ना, बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें। हम्म। अब मुझे लगता है कि जो भी स्टॉक, अगर बढ़िया कोई एक कैटेगरी स्टॉक है जिसमें जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होता है, जब ब्रेकआउट आता है वो स्टॉक उतना ही चलता है। हम्म। सो थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, टाइम रखिए, स्टॉक नहीं चल रहा है इसको रेस्पेक्ट कीजिए। कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि 415 के ऊपर ना ये चलेगा अभी नहीं। इस भी सर एक कंपनी में ना ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है जेके पेपर। ओ। तो जेके पेपर में मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 390 ऐसा चल रहा है, करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। टारगेट रहेगा यहाँ पे 415, सीधा सीधा 415 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे, एक सेकेंड, स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 381 के आसपास। तो 381 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 415 के लिए टारगेट के लिए बाय कीजिए। एंड मुझे लगता है कि एक बार जो आपके पास जो टाइम फ्रेम होना चाहिए मिनिमम 12 से 15 दिन, 12 से 15 दिन का एक व्यू रखिए। और मुझे लगता है जेके पेपर लिमिटेड में जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, 415 से लेके 420 बहुत जल्दी आने वाला है। बस आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 481 या 480, 480 में रख दीजिए एकदम फाइनल स्टॉप लॉस 480। एंड तो सॉरी, फो 380, सॉरी हाँ वही। 380 रहेगा स्टॉप लॉस। एंड टारगेट रहेगा 415। 415, 415 पहला टारगेट, 395 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। और यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड की गुंजाइश है, यहाँ से करीब 15-20 रुपए अभी भी की गुंजाइश के साथ आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 396 की तरफ बढ़ता हुआ देखिए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी के मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7.5% ऊपर यहाँ पर 396 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो चमकदार तेजी यहाँ पर जेके पेपर में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो नज़रें यहाँ पर भी बना करके चलिए, 380 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें। जी सर, तो मेरा जो सवाल था उस पर आते हैं सर। टाटा पावर कंप्लीट कर दीजिए सर। टाटा पावर हो चुका है सर कंप्लीट। मुझे लगता है कि 402 के आसपास चल रहा है सर। ये स्टॉक थोड़ा बहुत आपको मतलब अभी घुमाएगा, क्योंकि ये इसमें ब्रेकआउट नहीं है, तो इसका जो है कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है। और 4 से 5 हफ्ता मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। 415 इसके ऊपर चलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 480 से लेके 500 का टारगेट आने वाला है। जिनके पास भी है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका कैरेक्टर पता होना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर बाय कर रहे हो, इसका कैरेक्टर थोड़ा स्लो है, ढीले है, लेकिन सॉलिड है, लॉयल है, इसमें कुछ हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। सॉलिड है, लॉयल है, जो शब्द आप ढूंढ के लाते हैं ना, लॉयल, वाह। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ सुगंधा जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी वेलकम कर लेते हैं इसी सेगमेंट के अंदर। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी हम बात कर रहे हैं मैम जो है टाटा ग्रुप के शेयरों को लेकर के, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक शेयर जिसकी आज बड़ी पिटाई हुई है वो है ट्रेंट, और अच्छी खासी पिटाई पे के बाद टाटा समूह की इस कंपनी में आपको क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर नुवामा ने टारगेट जो है डाउनग्रेड किया है, और उसके बाद से दबाव आज देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा यहाँ से दबाव देखने को मिलेगा। रादर मुझे लगता है एक कॉन्ट्रेरियन बेट ली जा सकती है ऑन स्मॉल डिक्लाइंस, इवन दो आज के सेशन में जरूर काफी प्रेशर देखने को मिला है, बिकॉज आगे ग्रोथ को लेके काफी चिंता बन गई है। बट आई फील 5200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सो डाउन साइड में स्लाइटली एग्रेसिव अगर आप बेट्स ले सकते हैं तो 5400 के आसपास मुझे लगता है स्टॉक में एक्यूमुलेशन की जा सकती है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सर्ज आते हुए देखा, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डाउन साइड हमने आते हुए देखी है, दैट विल सी लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट एट लो लेवल्स। अभी करंट लेवल्स पे जरूर अवॉइड करें, बिकॉज आज के सेशन में 8% ऑलरेडी डाउन है, और थोड़ा सा सेंटिमेंट्स जो खराब हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट देन एज एन एग्रेसिव बेट 5400 पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे स्ट्रिक्टली 5160, एंड हाई साइड पे दोबारा से टारगेट देखने को मिल सकते हैं इनिशियली 6200, एंड अगर 6200 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 6600 इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। जिस तरीके से आरबीआई ने रेट कट किए, मुझे लगता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफी बढ़ सकती है, और इसका फायदा ट्रेंड को मिलेगा। ठीक मैम। और
जी। चल जी, तो ये रहा है यहाँ पर ट्रेंड को लेकर के निकल के आती हुई सुगंधा मैम की तरफ से। और सर जरा जरा टाइटन देखिए, और चूँकि सोने चांदी के मूवमेंट का भी बड़ा असर रहता है, सबसे दिग्गज कंपनी टाटा समूह की फेवरेट कंपनियों में से एक ये भी है। टाइटन पे प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए? 3658 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए टाइटन में मैं पॉजिटिव हूँ। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,24,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, मल्टी ईयर से मल्टी बैगर हो चुका है ऑलरेडी, और लोगों को बहुत सारा पैसा बना के दिया है। ऑलमोस्ट 3,337 के आसपास नीट पैड भी पोस्ट किया है। अब रिसेंटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट ग्रोथ जो है डिक्लाइन हुआ था ऑलमोस्ट 4.50 के आसपास, एंड नेगेटिव जो है प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट हुआ है। अब मुझे लगता है कि लास्ट अगर हम 10 साल का भी सेल्स ग्रोथ देखेंगे अप्रोक्स कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 20% सीएजीआर के साथ सेल्स ग्रोथ एवरी ईयर ग्रोथ हो रहा है। मेरा टारगेट सर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट 6 से 8 महीने में मुझे लगता है कि 4,200 से लेके 4,300 का एक जो प्राइस है वो आना चाहिए। अब बाय कब करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी 3,660 के आसपास चल रहा है। एक डीप के लिए मैं वेट करूंगा। 3,550 से लेके 3,580, मुझे लगता है कि यहां से भी और 60-70 पॉइंट डेफिनेटली करेक्शंस तो पॉसिबल है। इजीली 3600 के लेवल भी आपको मिलेगा। लेकिन बाइंग जोन जो बेटर रहेगा 3,550 से लेके 3,600, इस जोन पे कभी भी आता है तो एक बार बाय ऑन डीप आप करके जाइए। पहला टारगेट रहेगा इसमें 3,850 और सेकंड टारगेट रहेगा 4,200 के आसपास। आपको एक व्यू रखना है टाइटन पे मिनिमम 6 से 8 महीना, उससे पहले नहीं। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस केस में 3,150। 3150। चलिए इस बीच मैम आप जरा रैलिस इंडिया देखिए, एक और टाटा समूह से जुड़ी हुई कंपनी जिस पर कि काफ़ी निगाहें लोगों की रहती हैं। अभी करंट लेवल पे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या अभी कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? और जिनके पास, जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, उन्हें क्या करना चाहिए 320 के आसपास ट्रेड करता हुआ? सी विपुल जी, रैलिस इंडिया में देखिए तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पॉजिटिव बना हुआ है। हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आते हुए देखा है। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, बट अभी भी बाइंग जोन में ही नजर आ रहा है मुझे। ओवरऑल इसमें प्रॉमिसिंग आउटलुक बना हुआ है। वी कैन सी टारगेट्स ऑफ अराउंड 380 एज वेल ऑन द डाउन हायर साइड, सॉरी डाउन साइड में अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं तो 290 इस स्टॉक के लिए नियर टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। और अगर हम एक मेजर सपोर्ट एरिया की बात करें then we see this level at 250 levels. So जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 248 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि बने रहें, 288 का स्टॉप लॉस ले लें बिकॉज 290 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। हायर साइड में आपको 5 से 6 महीने में 380 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक में कुछ डिप भी देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ अ मार्केट करेक्शन, 290 के आसपास इसमें और भी बाइंग की जा सकती है। चलिए ये बात रैलिस इंडिया को लेकर के निकल के आती है। एक दो स्टॉक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद से हमारा ब्रोकर बोले सेगमेंट बाकी है। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके पास भी जाना है। सर जरा देखिए, टाटा कंज्यूमर को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। क्या अभी यहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या टाटा कंज्यूमर को लेकर के? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। अब वीकली चार्ट में बहुत टाइम से, लास्ट ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अभी भी चलने का तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। डाउन साइड में 3,380 3,370 के आसपास कभी भी आता है तो एक बार बाय ऑन डीप आप करके जा सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी ब्रेकआउट नहीं है, ना ही ब्रेक डाउन है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये अभी भी रेस्ट टाइम पे जाने वाला है। और अभी मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए, ऐसा कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करेंगे तो बेटर है। आप टाटा कंज्यूमर बताया आपने, राइट? टाटा कंज्यूमर, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सॉरी, मैं टाटा कंसल्टेंसी देख रहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बेसिकली अभी 1090 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी सर मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1050 के आसपास। सो बेसिकली मुझे लगता है कि एक बार 1060 से लेके 1070 के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप आप एक बार करके जाइए। फिलहाल ब्रेकआउट आएगा इसमें 130 के ऊपर, 1130 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, तो उसके बाद ये चलेगा। फिलहाल जिनके पास है बने रहिए। स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव ही है, खराब नहीं है ओवरऑल, लेकिन और 1-2 हफ्ता ऐसा थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है। चलिए ठीक है मैम। लास्ट कंपनी, हालांकि कंपनियां भी काफ़ी सारी डिस्कस करनी है, लेकिन जरा आपके मैं चाहूँगा आईटी के जिसका बारे में वो जिक्र कर रहे थे प्रदीप जी, आईटी को लेकर व्यू क्या है मैम? और आईटी दिग्गज टीसीएस पे अभी क्या करना चाहिए, टाटा समूह की दिग्गज कंपनी?
टीसीएस में अभी देखें तो उन्होंने काफी ज्यादा एम्प्लॉयज को कट डाउन कर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं, और ग्रोथ भी आईटी सेक्टर में स्लाइटली स्लो डाउन हो रही है एआई की वजह से। बट टीसीएस पे ओवरऑल पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म का नजरिया देखते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो थोड़ा स्लगिश रहेगा, बट शॉर्ट टर्म की पर्सपेक्टिव से मुझे पॉजिटिव नजर आता है। 3300 के लेवल्स पर नियर टर्म में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। इनफैक्ट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है, बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। 3280 का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 3600 के। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से कहूंगी अगर, तो मुझे लगता है स्टॉक में एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन रहेगी इन द रेंज ऑफ अराउंड 3200 टू 3800। इसके ऊपर मुझे ये स्टॉक अभी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस स्टॉक में ओवरऑल एक कंसोलिडेशन का फेज ही रहेगा। लॉन्गर टर्म अगर इन्वेस्टर्स हैं तो आपको 2800 का एक डीप स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और बने रह सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पे बाइंग की एडवाइस है जी। चलिए मैम और प्रदीप जी, आप दोनों से जानना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या आप लोगों का कोई पसंदीदा टाटा समूह में कोई ऐसा शेयर है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जिसके बारे में आपने कभी आपको लगता हो कि नहीं ये बाकी शेयरों में ज़्यादा बेहतर है, कोई मैम आपका? जी विपुल जी, मैंने पिछले शो में भी बात की थी, मुझे टाटा मोटर्स यहाँ से काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। एंड एज अ डिस्क्लोजर वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। काफी ज्यादा बीटन डाउन रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ कंसर्न्स, और रेयर अर्थ मटेरियल को लेके भी जो एक सप्लाई क्रंच बन सकता है उसको लेके भी काफी कंसर्न्स रहे हैं। बट उनकी स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग अदर एवेन्यूज, सो प्रोडक्शन में कोई कर्टेलमेंट नहीं होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव नजर आता है। स्टॉक में ऑलरेडी काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है बाइंग की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में टारगेट्स रहेंगे 820 तक के, और अगर मैं लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 साल में ये स्टॉक 1200 तक के लेवल तक भी जा सकता है। इवन दो अभी मूव काफी स्लो है, बट मुझे लगता है जैसे ही टैरिफ की कंसर्न सबसाइड होंगे इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। नियर टर्म की अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है 820 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती है। प्रदीप जी, आपका कोई फेवरेट काउंटर टाटा समूह में? सर मेरा भी सेम व्यू है। जैसे कि मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया और मैम आने से पहले मैंने भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था टाटा मोटर्स पे। मैं टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। बाकी आई थिंक आपने टाटा कम्युनिकेशन डिस्कस नहीं किया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं, कई सारे देखिए मुझे स्टॉक्स हो लगता है गए। कि टाटा कम्युनिकेशन में भी पॉसिबिलिटीज है। ऑलमोस्ट जिस तरीके से अभी ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक ही, ब्रेकआउट आने के बाद अभी सस्टेन हो रहा है ऑलमोस्ट 1750 के ऊपर। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये काउंटर में भी ऑलमोस्ट 1850 से लेके 1860 टारगेट आने वाला है, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर 1860 उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलता है तो फिर से आपको एक काउंटर 2000 के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं टाटा कम्युनिकेशन भी मुझे अच्छा लगता है।